गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10। बेटा, आज हम आपको जीव विज्ञान से जैविक प्रक्रिया नामक पाठ के विषय में बताएंगे। बेटा, सबसे पहली बात ये आती है कि जैविक प्रक्रिया क्या होता है। इस लेसन को प्रारंभ करने से पहले हम ये समझते हैं कि पहले इस नाम का क्या अर्थ होता है, उसके बाद इसमें पाई जाने वाली चीज़ों के विषय में आपको क्रमशः एक एक कर करके आपको अवगत कराया जाएगा। बेटा, सबसे पहले ये बात जो आती है एक प्रश्न के रूप में, जैविक प्रक्रिया क्या है। वह प्रक्रिया जो जीवधारियों में लगातार चल रही है और उनको जीवित बनाए रखने में मदद करती है, ऐसी ही प्रक्रिया जैविक प्रक्रिया कहलाती है। आप जिन प्रक्रियाओं के द्वारा एक जीवधारी को एक निर्जीव चीज़ों से अलग करते हैं, वही प्रक्रियाएं आपकी क्या कहलाती हैं, जैविक प्रक्रिया कहलाती है। पहले हम ये सोचते हैं कि किन प्रक्रियाओं के द्वारा, किन ऐसे गुणों के द्वारा हम अपने आप को नॉन लिविंग थिंग से या निर्जीव वस्तुओं से अलग कर लेते हैं। वह कौन सी क्रियाएं ऐसी हैं जिनके द्वारा हम अपने आप को नॉन लिविंग थिंग से या निर्जीव चीज़ों से अलग करते हैं। जैसे अगर पहली बात करें तो इसमें एक बात आती है कि वृद्धि करना। पहली बात में आपका आएगा वृद्धि, दूसरा चीज होगा गमन, तीसरी बात आएगी पोषण, उसके बाद आप चौथे रूप में श्वसन ले सकते हैं, पुनः आप उत्सर्जन कह सकते हैं। आप इसके बाद छठे रूप में आप कह सकते हैं कि संवेदना को ग्रहण करना, और आप फिर प्रजनन या इसी को आप जनन के रूप में मानते हैं। बेटा, यहाँ पे वृद्धि कहने का अर्थ होता है कि प्रत्येक जीवधारी जो पोषक पदार्थों को लेकर के अपने शारीरिक संरचना में वृद्धि करता है, यह गुण उसका क्या कहलाता है, वृद्धि कहलाता है। यह चीज स्वतः उसमें डेवलप करने का गुण केवल जीवित चीजों में पाया जाता है, इसलिए यह आपका एक जैविक प्रक्रिया है। दूसरी चीज, कोई भी जीव, कोई भी सजीव एक स्थान से दूसरे स्थान तक अपने भोजन की तलाश में, अपने शत्रु से सुरक्षा पाने के लिए, वह जनन करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। इस क्रिया को आप गमन के रूप में कहते हैं। तीसरी बात आती है पोषण। पोषण कहने का अर्थ होता है कि किसी भी जीवधारी के द्वारा खाद्य पदार्थ के द्वारा पोषक तत्वों को लेकर के अपने उससे प्राप्त ऊर्जा से अपने जैविक क्रियाओं को करना, यह पोषण कहलाता है। अगर आप बात करें नेक्स्ट जैविक क्रिया की, जिसे श्वसन कहा जाता है, यह भी एक बहुत ही खास तरीके से जैविक क्रियाओं का गुण है। श्वसन कहने का अर्थ है कि किसी भी जीवधारी के द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेकर के और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को निकालना। इस ऑक्सीजन के द्वारा वह जीवधारी अपने भोज्य पदार्थ ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करता है, कंबक्शन करता है, जिसके दौरान आप जानते हैं दहन के दौरान निकलने वाली गैस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इस तरीके से इस दहन के दौरान, ग्लूकोज के दहन के बाद ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और एनर्जी प्राप्त होता है। यह क्रिया आपकी श्वसन कहलाती है। आप इसको शॉर्टली इस तरीके से कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी वायुमंडल से ऑक्सीजन गैस को लेकर के भोज्य पदार्थ का कंबक्शन या दहन करता है। आप कह सकते हैं ग्लूकोज का दहन करता है। इसके उपरांत वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल वाष्प और एनर्जी को बनाता है। वह एनर्जी उसके अन्य जैविक क्रियाओं में मदद करती है। अगर आप नेक्स्ट जैविक क्रिया के रूप में सोचें
तो ये आपका पांचवा जैविक क्रिया के तौर पर यहाँ जो लिखा गया वो उत्सर्जन है, जिसे आप इंग्लिश में एक्सक्रीशन कहते हैं। आप ये जानते हैं विभिन्न जैविक क्रियाओं के उपरांत आपके शरीर में बहुत सारे उत्सर्जी पदार्थों का निर्माण होता है या आप अपशिष्ट पदार्थों का निर्माण होता है। ऐसे उपापचयी पदार्थ जो कि आपके बॉडी में बन रहे हैं, जो आपके लिए हानिकारक हैं, हानिकारक ही नहीं अभी तो आप कह सकते हैं वो प्राणघातक भी हो सकते हैं, और अगर वो समय समय पर बाहर न निकाला जाए, ऐसे ही पदार्थ जो आपके बॉडी के अंदर बन रहे हैं, अगर उनको आप जो कि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में आपके बॉडी के अंदर बने हुए हैं, इन पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन के लिए विशिष्ट अंग पाए जाते हैं जो कि उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। बेटा यहाँ छठे तौर पर जो आपका एक जैविक क्रिया के रूप में लिखा गया है, संवेदनाओं को ग्रहण करना, जिसे आप नर्वस सिस्टम में पढ़ते हैं, आप तंत्रिका तंत्र में पढ़ते हैं। आप जानते हैं प्रत्येक जीवधारी जो अपने चारों तरफ पाए जाने वाले वातावरण में तमाम प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करता है और उससे क्रिया करता है। यह गुण आपका कैसे कहा जा सकता है, संवेदनाओं को ग्रहण करना, यह गुण केवल जीवधारियों में ही पाया जाता है। इस तरीके से यह आप यह भी कहेंगे कि एक जैविक क्रिया ही है, यह केवल सजीवों में ही पाई जाती है। एटलीस्ट जो जैविक क्रिया बनती है वो जनन कहलाता है। जनन कहने का अर्थ होता है बेटा कि एक ऐसा गुण जिसके द्वारा मैच्योरिटी के उपरांत प्रत्येक जीव अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं, वह प्रक्रिया जनन कहलाती है। यह आप दो तरीके से देख सकते हैं मोस्टली, जिसे आप अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं।